वेलकम टू क्लास नंबर 26 ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 1। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइप्स एंड सिस्टम। तो अगर हम टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और लास्ट क्लास रहेगी इस टॉपिक पर। अब टाइम एंड वर्क से पाइप्स एंड सिस्टम किस तरह से अलग है, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। 100% कंसेप्ट सेम है। जो एक्स्ट्रा चीज़, जो एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा यूज होता है हमारे पाइप्स एंड सिस्टम में, वो होता है नेगेटिव वर्क का। लेकिन नेगेटिव वर्क को भी हम अपने टाइम एंड वर्क में देख चुके हैं, जहां पर हम डिमोलिश वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो नेगेटिव वर्क का जो पार्ट है वो भी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे पाइप्स की बात करें तो जब पहले हम डील कर रहे थे नंबर ऑफ पीपल से, कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, तो वहाँ जो लोग थे अब यहाँ पे हम उन्हें पाइप कहेंगे। और अगर हम सिस्टम की बात करें, जो हमारी टोटल टंकी है, तो पहले जो हम टोटल वर्क अज्यूम करते थे वो हो जाएगी हमारी टंकी की टोटल कैपेसिटी। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी या फिर हम कहें थोड़ा सा नाम यहाँ पे बदल रहे हैं, अंडरलाइन कंसेप्ट जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम रहेंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन के साथ चीजों को देखते जाएंगे। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 hour. A second tap can empty it in 30 minutes. If both the taps are opened simultaneously, how much time is needed to empty the tank? अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर हम पहले वाले टैप की बात करें, जिसे हम ए बोल देते हैं, वो क्या करता है, 1 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। तो यहाँ पर मिनट्स है, यहाँ पर आर है, तो हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट। अब अगर हम दूसरे वाले पाइप की बात करें तो वो 30 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। यहाँ पर हमें टाइम मिल गया, तो हम पहले क्या डिटरमाइन करेंगे कि टोटल कैपेसिटी क्या है हमारा टोटल वर्क की। अब यहाँ पे वर्क होता है हमारी टोटल टंकी की कैपेसिटी, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं अगेन टाइम को यूज करके। तो 60 और 30 एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं माइनस साइन यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो दूसरा वाला बी वाला पाइप है वो खाली करता है। तो जो पाइप है वो भर रहा होता है उसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, उसे हम +1 लिखेंगे। और जो पाइप खाली कर रहा होगा टंकी को, उसे हम मानते हैं कि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए उसके आगे हम माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। अब दोनों जो नल हैं उन्हें आपने एक साथ खोला, तो अगर यहाँ पे हम इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी देखें ए प्लस बी की, वो हमें मिलेगी -1। -1 का मतलब अगेन टोटल मिला के जो टंकी है वो अब खाली हो रही होगी, ना कि भरेगी। अब इन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम इज नीडेड, तो आप देखेंगे टोटल वर्क कितना हमें करना है, 60। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है उनकी, 1। टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम जैसी चीजें हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। बस ये थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो जहाँ पर भी हमें उसे अकाउंट में लेना होगा वहाँ पर हम लेंगे, वरना इसे हम इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. अब दो पाइप जो हैं वो भरने का काम करते हैं, तीसरा पाइप जो है वो खाली करने का काम करता है। If all the three pipes are opened at the same time, find then the cistern is full in 50 minutes. तीनों जब साथ में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें 50 मिनट लगते हैं। In how much time the third pipe alone can empty the cistern? यहाँ पे अगेन टाइम हमें सबके दिए हुए हैं, ए का दिया है टाइम, बी का टाइम दिया है और ए बी सी का कंबाइंड टाइम दिया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमारा कितना रहेगा वो हम एज्यूम करेंगे यहाँ से। अब इनके अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसे पहले लिख लेते हैं। एक है हमारा 50, फिर है 60, फिर है 75। ये 3 टाइम हमें दिए हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो कॉमन क्या हमें दिख रहा है यहाँ से, एक तो 5 कॉमन दिख रहा है, उससे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 10, 12, 15 में से और कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, तो ये वाला जो पार्ट है 5 ×
10 इंटू 12 इंटू 15, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इसे हम साइड में लिख लेते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15। अब पहले हम देख चुके हैं टाइम एंड वर्क की क्लासेस में कि जब भी इस तरह के हमारे पास नंबर्स आएंगे तो उन्हें हम इस स्टेप पे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, उन्हें हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी को। तो अगर हम ए की बात करें, ए 60 मिनट लेता है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 पंजे 60, यहां से चला गया, यहां मिला 150। बी की अगर हम बात करें तो बी लेता है 75 मिनट्स, 15 इंटू 5 75, बचा कितना? 120। और कंबाइंड सबकी अगर हम बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, सबकी कंबाइंड, तो वो कितना होगा? वो लोग कंबाइंड 50 मिनट लेते हैं, तो बचा कितना? 15 इंटू 12 180। सबकी कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो 180 है। अब इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरा सी अगर आप देखें तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, लेकिन इसे और थोड़ा सा मैं क्लैरिटी लाने के लिए प्लस माइनस ऑफ सी, सी जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए हमने इसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया ताकि हमें ध्यान रहे सॉल्व करते टाइम कि सी नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ए बी की एफिशिएंसी पता है, टोटल की एफिशिएंसी पता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे। ए और बी कितना हो जाएगा? 270। यहाँ पे अगर हम सी को माने प्लस सी, टोटल कितना है इनका? 180। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू आपको मिलेगी -90। तो सी जो है वो नेगेटिव वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस का साइन भी मिला है, और 90 टोटल हमारा यहाँ पे उसका एक दिन में या एक समय में करने वाला उसका टोटल काम है। अब हमसे उन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम विल द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। टोटल वर्क हमें पता है, यहाँ पे हमें सी की एफिशिएंसी पता है, तो टोटल वर्क से हम 90 से डिवाइड करेंगे। तो इस स्टेप में मैं अलग से ना लिख के यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूँ डिवाइड करके। 0 से 0 हट जाएगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 4, यहाँ पर 3 से 5, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 5 100। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2 पाइप को हम कंसिडर कर रहे थे, अब हम 3 पाइप्स को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से एक पाइप जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 pipes A and B can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes. If both the pipes are opened together, then after how much time should B be closed so that tank is full in 18 minutes? अब यहाँ पे हमें एक टाइम का कांस्टेंट दे दिया गया है कि ये आपको 2 पाइप दिए हैं, इतनी आपकी टंकी की कैपेसिटी है, लेकिन आपको इतने समय में उसे फिल करना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी टैंक की। तो अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो 24 और 32, इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 24 और 32 कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से? 8। ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, मतलब जो टोटल वर्क हो जाएगा हमारे केस में वो हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 8, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ए और बी की। ए कितना टाइम लेता है? 24 मिनट, तो 8 3 ज़ा 24, 4 यहाँ पे बचेगा। बी कितना लेता है? 32, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो जाएगी? 7। अब हमसे कहा गया है कि जो टोटल टंकी है उसे 18 मिनट में हमें भर देना है, और कुछ समय बाद हमें बी को बंद करना पड़ेगा। मतलब हमने दोनों ए और बी को साथ में शुरू किया, कुछ समय बाद हम बी वाले पाइप को बंद कर, नल को बंद कर देंगे, और फिर आगे टोटल में 18 मिनट में हमारी टोटल टंकी भर जानी चाहिए। तो आप देखेंगे अगर इस 18 मिनट को आप देखें तो ए और बी में से ऐसा कौन है जिसने पूरा 18 मिनट तक काम किया? ए ने यहाँ पे काम किया। तो हम यहाँ पे टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क में जैसे इक्वेशन लिखते हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 4, कितने टाइम तक काम करना है उसे? 18 मिनट तक, क्योंकि ए पूरा 18 मिनट तक काम करेगा।
प्लस बी की अगर हम बात करें 3 की एफिशिएंसी से मान लेते हैं कि वो टी मिनट्स तक काम करता है। यही टी की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल कितना होना चाहिए इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो 3 इंटू 4 इंटू 8, टोटल यूनिट्स ये है इसलिए इससे हम इक्वेट कर देंगे। इस पॉइंट पे हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24 प्लस टी इज इक्वल टू 8 4 जा 32। टी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 8। तो कितने समय बाद या कितने समय तक हमारा बी पाइप चला होगा? 8 मिनट तक, वही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्वेश्चन टाइप्स आपको लग सकता है, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो आप देखेंगे हम जब टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे होते थे तो इस तरह की हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हुए हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट चल रहा है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे फ़र्क है कि वहाँ पे हम लोगों में काम कर रहे थे, यहाँ पे हम पाइप में काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. First A and B are opened and after 7 minutes C is also opened. The tank will be filled up in how much time? अब यहाँ पे A का टाइम दिया है, B का टाइम दिया है और C का टाइम दिया है, तो हम क्या करेंगे? अगेन टोटल इनका वर्क निकाल लेंगे। यहाँ पर है 30, 36 और 45। क्या कॉमन आ सकता है? सबसे बड़ा वैल्यू इनका 3 के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15। ये मिल गया हमें टोटल वर्क। अब हम निकाल लेंगे टोटल वर्क से एफिशिएंसी को। ए कितना टाइम लेता है? 36 मिनट। ए लेता है 36 मिनट, भारतीय 36 बचा कितना? 150। बी कितना टाइम लेता है? 45 मिनट, बचेगा कितना यहाँ पे? 120। सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 30 मिनट, तो 15 इंटू 12 180। यहाँ पे आप माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि सी जो है वो एम्प्टी करता है, खाली करता है टैंक को, इसलिए। अब चूंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अलग से यहाँ पे मैं अब नहीं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम कंडीशन देखें तो फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन एंड आफ्टर 7 मिनट्स सी इज ऑल्सो ओपन। तो पहले 7 मिनट तक किसने काम किया? ए और बी ने काम किया। फिर क्या हुआ? सी को भी खोला गया। हमें यह पता लगाना है कि कुल कितने समय में जो हमारी टंकी है वो भर जाएगी। अब अगर हम ए और यहाँ पे बी की बात करें तो इनका कंबाइंड कितना रहेगा? ए और बी का 270। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 270। ये इनकी एफिशिएंसी है। कितने टाइम तक ये चले? 7 मिनट तक, 7 मिनट्स तक। ये पहले 7 मिनट की कहानी पूरी हो गई। अब आगे की अगर हम बात करें, तीनों एक साथ यहाँ पे अब खोले गए थे, तो चूंकि सी जो है वो टैंक को एम्प्टी करता है तो यहाँ पे एक लगेगा माइनस साइन, ये हमें बताएगा कि नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इनकी अगर हम कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो वो कितनी निकलेगी? 180 माइनस है और 150 पॉजिटिव है, तो यहाँ से मिलेगा -30 और 120 में से जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 90। तो जो कंबाइंड एफिशिएंसी है ए बी और सी की वो है 90। तो यहाँ हम लिख लेंगे 90 और ये कितने टाइम तक काम किए होंगे? हम इसे मान लेते हैं टी। टोटल किसके बराबर होना चाहिए? हमारे इस टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15। टी के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 हर तरफ से कट जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, एक 3 और है यहाँ पे तो इसे हम 4 कर देंगे, 3 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और कुछ अब यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होगा। तो 7 3 जा 21 प्लस यहाँ से t बराबर कितने? 15 इंटू 4 60। यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, पहले 20 घटाएंगे तो 40, एक और घटाएंगे तो 39 मिनट्स। मतलब सबने मिलके, तीनों ने मिलके जो है 39 मिनट्स तक काम किया था। तो क्या आप ऑप्शन बी को यहाँ पे लगाएंगे? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है?
हमसे यहाँ पे टोटल टाइम पूछा है, ना कि वो तीनों ने कंबाइंड कब तक काम किया वहाँ का टाइम पूछा है। आप देखोगे ये जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये तो तीनों ने मिल के काम किया था, उतना 39 मिनट्स है। पर उसके पहले आप देखोगे 7 मिनट और भी तो काम किया है ना ए बी ने। हमें टोटल टाइम यहाँ पे निकालना है, इसलिए 39 में आप ऐड करेंगे 7, आंसर हो जाएगा आपका 46 मिनट्स। तो ये छोटी सी गलती है जो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपसे हो, इसलिए छोटी छोटी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, two pipes A and B can fill a water tank in 20 and 24 minutes, and third pipe can empty it at the rate of 3 gallons per minute. If ABC are opened together to fill the tank in 15 minutes, what is the capacity of the tank? अब ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन वेराइटी है। यहाँ पर क्या है, आपको जो सी वाला पाइप है जो टैंक को खाली कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी वैल्यू की टर्म में आपको दी हुई है कि 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से वो टंकी को खाली करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसा हम पहले करते आ रहे हैं, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे, सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे। जब एफिशिएंसी निकलेगी तब हम वहां देखेंगे कि सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम टाइम को अगर देखें, ए 20 मिनट, बी 24 मिनट और तीनों कंबाइंड 15 मिनट, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहां हम लिख लेते हैं 15, 20 और 24। कॉमन क्या निकलेगा यहां से, 5 तो निकलेगा नहीं, 3 निकलेगा। यहां पे हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा नहीं, 3 भी नहीं निकलेगा। यही हमारा टोटल एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। 15, 20, 24। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क इसे ही एज्यूम कर लेते हैं, 15 इंटू 20 इंटू 24। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी को। ए की अगर बात करें तो वो 20 मिनट लेता है, तो यहाँ पे कितना होगा, 24 इंटू 15। ये ए की एफिशिएंसी हो गई। बी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो 24 मिनट लेता है, तो 24 हटा के कितना बचा, 20 इंटू 15। अब अगर हम सी की बात करें तो सी का हमें अलग से तो डायरेक्ट वैल्यू दी है, पर कंबाइंड एफिशिएंसी हमें यहाँ पे 15 दी है। तो यहाँ पे हम सी की अलग से अभी नहीं निकाल पाएंगे, हम ए बी सी की पहले कंबाइंड निकालेंगे। तो ए प्लस बी, ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, माइनस सी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सी हमारा नेगेटिव काम कर रहा है। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, इन्हें लगता है 15 मिनट, तो 15 हटा के कितना बचा, 24 इंटू 20। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें सबकी एफिशिएंसी मिल गई, ए की पता है, बी की पता है, ए बी सी की पता है। हम यहाँ से इन तीनों इक्वेशन का यूज करके सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो यहाँ से 15 कॉमन हो जाएगा, 24 और 20 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44। 44 इंटू 15 माइनस सी किसके बराबर होगा टोटल, ये हो जाएगा 480। अब इस वाली इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 44 इंटू 15 कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रेकअप करेंगे 10 प्लस 5 में, तो हम इसे साइड में लिख के आपको बता देता हूँ। 44 इंटू 10 होगा 440, और यहाँ पे 5 है मतलब आधा किया होगा 10/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 220, 660। यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी 660 माइनस सी इज इक्वल टू 480। अब यहाँ से 660 में से हम 480 को माइनस कर देंगे, 081। तो सी की एफिशिएंसी जो है वो हमें यहाँ से मिल गई, साइड इस तरफ में लिख देता हूँ, सी की जो एफिशिएंसी है वो है 180। और इसके आगे हम एक माइनस साइन जोड़ देते हैं ताकि ये हमें बता दे कि हम नेगेटिव वर्क में काम कर रहे हैं, क्योंकि सी जो है वो खाली कर रहा है हमारे टैंक को। अब एफिशिएंसी आपको मिल गई यहाँ पे 180, ठीक है, ये है आपकी इस इक्वेशन के हिसाब से, ये जो आपने एज्यूम करके निकाला। लेकिन यहाँ पे उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको दी हुई है और हमसे पूछा है कि टैंक की टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, लिखने की जगह हो जाएगी। अगर आप इस 180 को देखो तो ये 180 क्या है, 180 है आपका 180 यूनिट्स पर मिनट, यही तो एफिशिएंसी है सी की। अब अगर वैल्यू के टर्म्स में आप देखो तो वो क्या निकल रहा है, 3 गैलन्स पर मिनट।
इसका मतलब अगर आप इसे और इसे देखें तो यहां पर हम इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि जो 180 है वो करस्पॉन्ड करता है 3 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 जो है वो करस्पॉन्ड करता है 3 को। हमसे पूछा है टोटल कैपेसिटी है कितनी, 15 इंटू 20 इंटू 24। तो हमारी टोटल कैपेसिटी अल्टीमेटली क्या निकलेगी, 3 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 20 इंटू 24। इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ वरना आपको लाइन की साइड में दिखेगा नहीं। 3 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 20 इंटू 24। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 180 जो है वो 3 को करस्पॉन्ड करता है, तो जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्या होता है, हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी होती है। तो टोटल कैपेसिटी किससे करस्पॉन्ड करेगी, वही हमसे पूछा गया है, वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यूनिटरी मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8। 5 8 ज़ा 40 इंटू 3 120। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है पाइप्स एंड सिस्टम में, जहाँ पर क्या होता है, किसी एक पाइप की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में उसकी एफिशिएंसी आपको दे दी जाती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा हम सारे क्वेश्चंस पे करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर ही आपको फॉलो करना है। टोटल वर्क या टोटल आप कैपेसिटी एज्यूम करेंगे, फिर ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर ए बी सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आप यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ से क्या होगा, इन 3 इक्वेशन से आपको सी की यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सी की हमने एफिशिएंसी निकाली 180। ये जो 180 है ये एज पर क्वेश्चन करस्पॉन्ड करता है 3 गैलन्स को, और हमसे पूछा है कि ये टोटल इतना किससे करस्पॉन्ड करेगा। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इनलेट पाइप्स कैन fill a cistern in 10 and 12 hours respectively, and an outlet pipe can empty 80 gallons of water per hour. अब यहाँ पे आप देखोगे जो तीसरा पाइप है उसकी हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में एफिशिएंसी दे दी उन्होंने। इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक्स इन 20 आवर्स, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो इनलेट पाइप है, उनका टाइम हमें दिया है 10 और 12, और जो तीनों पाइप हैं उनका टाइम मिला के हमें टोटल दिया है 20 आवर्स। तो 10, 12 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20, इसके हम मल्टीपल में काम कर जाएंगे। 20, 40, 60, 60 तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी उसे हम मान लेंगे 60 है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। ए 10 घंटे लगाता है तो ए की एफिशिएंसी हो गई 6, बी 12 घंटे लगाता है तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 5, और यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी 3। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, ए प्लस बी कितना है 11, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा सी की जो एफिशिएंसी है वो है -8। सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ से मिल गई। अब सेम चीज जो हम पहले कर रहे थे वो यहाँ पर भी करेंगे। ये 8 जो है वो किसे करस्पॉन्ड करेगा, 8 जो है वो करस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे दी हुई वैल्यू को। आउटलेट पाइप का जो हमें एफिशिएंसी वैल्यू की टर्म में दी है, 8 करस्पॉन्ड करेगा 80 को। हमसे क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो 60 किसे करस्पॉन्ड करेगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 60, वहां पे जाके देगा 600। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि जब भी यहाँ पर आपको एक एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको एफिशिएंसी दी हो तब आपको क्या करना है, इस तरह से टोटल वर्क निकालना है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है, और जिसकी भी आपको वैल्यू की टर्म्स में एफिशिएंसी दी हो उसकी ये वाली एफिशिएंसी को आपको यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर देना है गिवन एफिशिएंसी से। जो भी चीज फिर आपसे पूछी हो सब कुछ यहां पे हमसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स ड्यू टू लीकेज एट द इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 36 आवर्स। इफ द टैंक इज हाफ फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब यहां पे ये है हमारा लीकेज वाले कंसेप्ट।
पाइप आपको यहाँ पे एक ही दिया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि साथ में एक लीकेज भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो लीकेज होता है इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि एक आउटलेट वाला पाइप है, मतलब ये हमारा टंकी को जो है एम्प्टी करेगा, तो ये नेगेटिव वर्क करेगा। तो एक पाइप जो है वो फिलअप करता है और ये लीकेज वाला जो है इसे मान लेते हैं कि दूसरा पाइप है जो कि टंकी को खाली कर रहा होता है। एक का पहले वाले का आपको टाइम दिया है और दोनों का कंबाइंड टाइम आपको 36 दिया है। तो इनका अगर आप एलसीएम देखें तो 36 का अगला मल्टीपल 72, 24 को सेटिस्फाई करता है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 72 टोटल हमारी कैपेसिटी है। अब अगर हम ए की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। और अगर हम ए प्लस बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो 36 घंटे लगते हैं उसको, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 2। इसका मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन अगर आप देखें, बी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब बी को -1 होना पड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी है -1, -1 मतलब बी जो है हमारा लीकेज है। जैसा हमने अभी बताया था, लीकेज को हम कंसिडर करते हैं एज अ पाइप, तो मान लिया कि वो पाइप है जिसका नाम हमने दे दिया बी। द टैंक इज हाफ फुल। अब टोटल कैपेसिटी हमने मानी 72, तो हाफ फुल का मतलब 72 का आधा हम करेंगे 36। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी नाउ। इस आधे टैंक को जो हमारा लीकेज है वो कितना टाइम लगाएगा खाली करने में। एफिशिएंसी कितनी है उसकी 1, तो 36 डिवाइडेड बाय 1 36। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर अगर नेगेटिव वाला वर्क आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम चीज चल रही है। बस जो ध्यान रखना है आपको कि जो लीकेज होता है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ पाइप, बाकी सारा प्रोसेस हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, in what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameters are 1 centimeter, one hole 1 by 3 centimeter, 2 centimeter, running together when the largest alone will fill it in 61 minutes. The amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter. ये आपको इतना वाला जो पार्ट है ये एक आपको कंडीशन दी है। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले जब हमने टॉपिक सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हमने देखा था डायमंड वाला क्वेश्चन, जहाँ पे हमने डायमंड को तोड़ दिया था और वहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी, जो प्राइस था, वो प्रोपोर्शनल किसके होता था, उसके वेट के स्क्वायर के। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी कंसेप्ट है। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग है, वो क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग या जो एफिशिएंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उन पाइप्स के डायमीटर के स्क्वायर के। तो ये हमें रिलेशनशिप वहां से हमें मिल जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें डायमीटर की यहाँ पे दी हुई है, तो हम तीनों को एक एक करके लिख लेते हैं। अगर हम ए की बात करें, फिर यहाँ बी की बात करें और सी की बात करें, तो पहले मैं लिख रहा हूं डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है, ए के लिए 1 सेंटीमीटर है, बी के लिए ये हो जाएगा 4/3, सी के लिए 2 दिया है हमें। तो ये बात हुई हमारे डायमीटर का क्या साइज है वो हमें बता दिया। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो है डायमीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, कलर चेंज करके लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर होगा 1, 4/3 का स्क्वायर होगा 16/9, 2 का स्क्वायर होगा 4। ये निकलेगी यहाँ से हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनका रेशियो ले लेंगे। जैसे डायमंड वाले क्वेश्चन में हमने वहाँ पे भी रेशियो लिया था, उसी तरह यहाँ पर भी इनकी एफिशिएंसी का हम रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन में 9 है तो पूरे इन तीनों को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के लिए हो जाएगी एफिशिएंसी 9 यूनिट्स, बी के लिए 16 यूनिट्स, सी के लिए 36 यूनिट्स। ये रेशियो के टर्म में निकलेगी एफिशिएंसी। अब इन्होंने हमें कंडीशन एक और दी थी कि व्हेन द लार्जेस्ट अलोन कैन फिल इट इन 61 मिनट्स। जो सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़े डायमीटर का पाइप है, सी है, वो जो है 61 मिनट्स लगाएगा टोटल टंकी को भरने में अकेले। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, टोटल कैपेसिटी, कि अगर सी की कैपेसिटी सी की एफिशिएंसी 36 है और 61 मिनट अगर वो लगाएगा तो पूरी टंकी को भर देगा। तो ये पूरा हमें मिल गया टोटल वर्क। अब हमसे उन्होंने पूछा है कि क्या होगा जब तीनों पाइपों को आप एक साथ चला देंगे, तब उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो ये हमें टोटल यहाँ से वर्क मिल गया और टोटल एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसे अगर हम ऐड करें, 36 में 10 ऐड करेंगे तो 46, 46 में हम 6 ऐड करेंगे
52 में हम 9 ऐड करेंगे 61, तो टोटल यहाँ पे हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी 61। इस 61 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा 61 कैंसल आउट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम में आराम से दिख सकते हैं। जैसा हमने वहाँ पे अगेन जो डायमंड वाले क्वेश्चन देखे थे, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट एग्जैक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है पाइप्स एंड सिस्टम में। तो कंडीशन आपको दी है ये वाली, इसके हिसाब से हमने देखा कि डायमीटर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। एफिशिएंसी का हमने यहाँ पे रेशो ले लिया, कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल ली। सबसे बड़े वाले पाइप की हमें कंडीशन दी थी कि 61 मिनट में वो फिलअप करता है, तो हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली। टोटल कैपेसिटी को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 taps are fitted to a water tank. Some of them fill the tank and some of them empty the tank. Both types of taps take 9 hours each to fill or empty the tank. When all taps are opened, the tank is filled in 9 hours. Find number of taps emptying the tank. अब ये थोड़ा सा जो है एक पजल टाइप का यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसा हमें दिख रहा है। क्या बात हो रही है इसमें? टोटल कितने नल हैं? टोटल 9 नल हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो टंकी को भर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो टंकी को खाली कर रहे होते हैं। कितने, ये नंबर अभी हमें नहीं पता है। अब दोनों टाइप के जो नल हैं, जो भर भी रहे हैं या जो खाली कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें दे दी है कि 9 घंटे वो लगाएंगे हर एक नल। हर एक नल 9 घंटे में टंकी को भर भी देगा अगर भरने वाला नल है तो, और जो खाली करने वाला नल है वो भी 9 घंटे में उस पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं और जो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे सेम है। फिर जो फाइनल कंडीशन हमें दी है वो है कि जब सारे के सारे नलों को हम खोल देंगे, पॉजिटिव वालों को भी नेगेटिव वालों को भी, तो टंकी जो है वो 9 घंटे में फिलअप हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी है टंकी की वो है 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स टोटल कैपेसिटी है। तो एफिशिएंसी ई हर एक नल की कितनी होगी? प्लस या -1। प्लस रहेगी पॉजिटिव वालों के लिए, -1 रहेगी नेगेटिव वालों के लिए, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे सेम है ना। अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं। 9 के 9 टेप हैं, नल हैं, 9 नल हैं, उन्हें हमने साथ में चालू किया है। कुछ भर रहे हैं, कुछ खाली कर रहे हैं। अगर मैं एक नल की बात करूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं फिलिंग वाले, यहां पर मैं लिख लेता हूं खाली करने वाले, एम्प्टी करने वाले। अगर मैं एक नल को खोल दूं तो क्या होगा? एक की एफिशिएंसी से 9 घंटे में वो टंकी को भर देगा, सही बात है। लेकिन हमें तो 9 के 9 नल चलाने हैं यहाँ पे, तो एक से तो बात चलेगी नहीं। अब मान लेते हैं कि हमने एक और नल को खोला, ठीक है, तो अब ये तो 2 हो गए। 2 लोग कितने देर में लगा देंगे? 4.5 आवर्स में भर देंगे, जबकि हमें तो 9 आवर्स में फिलअप करना है। तो क्या करेंगे, एक एम्प्टी वाला भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, इफेक्ट हमारा एक ही देगा। उसी तरह से इस चीज को, प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। +1 भरने वाले नल को, एक को +1 एम्प्टी वाले नल को। कितने हो गए टोटल? 5, और एक एक दोनों में जोड़ देते हैं। कितने हो गए? 7, और एक एक यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। अब टोटल कितने हो गए? ऊपर 5 नीचे 4, टोटल हो गए 9। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पर क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क, ये पॉजिटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो ये आपस में सारे कैंसल आउट हो जा रहे हैं। सिर्फ एक आपका फिलिंग वाला नल बच रहा है, जो कि ऑफ कोर्स अगेन एक की कैपेसिटी से 9 घंटे लगाएगा 9 यूनिट्स भरने को। तो हमने सारा यहाँ पे निकाल लिया कि कितने फिलिंग वाले पाइप हैं और कितने एम्प्टी वाले पाइप हैं। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टैप्स एम्प्टिंग द टैंक। तो जो 4 नल है नीचे वाले, वो टंकी को खाली कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। थोड़ा सा एक पजल टाइप का ये क्वेश्चन है, तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टोटल वर्क एज्यूम कर लीजिए और सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे एक एक दी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया कि एक ही नल जो है वही एक
अपनी गति से काम करके 9 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा, तो बाकी के जो नल हैं उनको आपस में कैंसल आउट हो जाना चाहिए। वो जो इफेक्ट दे रहे हैं +1 और -1 का, वो आपस में कैंसल आउट होना चाहिए। तो 4 हमने पॉजिटिव में दे दिए, 4 हमने नेगेटिव में दे दिए, एक बचा हमारा पॉजिटिव का अलग, जो कि टोटल काम को फिनिश कर देगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का, समझ के इसे करने का। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो शायद ही आपको दिखें, लेकिन मेंस लेवल में आपको दिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन के पर्पज से पता होना चाहिए कि हम टियर 1 के लिए तो ठीक है, टियर 2 में और कितना ज़्यादा डीप हम जा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से आपको चीज़ें समझने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इफ 2 पाइप्स आर ओपन, अ टैंक इज फिल्ड इन 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe takes to fill the tank? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस में होती है सबसे ज़्यादा गलती, और कई स्टेप्स है जहाँ पर इन क्वेश्चंस में गलतियाँ होती हैं। और प्रीलिम्स के लिए, टियर 1 के लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपने वर्क एंड वेजेस वाली क्लास देख ली होगी, तो वहां पर हमने सिमिलर क्वेश्चन एक देखा था, जहां पर हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है और ऑप्शंस को यूज करना पड़ता है। ये भी उसी तरह का है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक पाइप जो है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है दूसरे वाले पाइप से। तो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टाइम नहीं दिया हुआ है, दोनों के बीच के टाइम का गैप दिया हुआ है। तो जब भी हमें गैप दिया हुआ रहता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फास्टर वाले पाइप को अगर हम लिखें 1/f प्लस स्लोअर वाले पाइप को 1/s, कितना होगा 1/c कंबाइंड। फास्टर वाले की एफिशिएंसी प्लस स्लोअर वाले की एफिशिएंसी बराबर होगी उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी के। अब फास्ट वाला और स्लो वाला हमसे पूछा है, हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक्स टू फिल द टैंक। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या एज्यूम करेंगे, x किसे मानेंगे, x उस वैल्यू को मानेंगे जो हमें यहाँ से निकालनी होगी। हमें निकालना है फास्टर पाइप के लिए, तो हम x को भी मानेंगे फास्टर पाइप का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x। ऐसा मानने से होता क्या है, हमारी कैलकुलेशन की स्टेप्स कम हो जाती हैं और आंसर रिलेटिवली फास्ट आता है। वरना पहले आप कुछ और एज्यूम करके मानेंगे, फिर वहाँ पे आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, जबरदस्ती आपका जो है 10-15 सेकंड वहाँ पे खराब हो जाएंगे। तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है, आपको पता है आंसर उसी के टर्म में यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसी पूछी गई चीज़ को ही आप यहाँ पे एक्स मानिए कि उसी एक्स को हमको यहाँ पे निकालना है। दूसरी चीज़ जो है हम उस एक्स के रिलेटिवली एडजस्ट करेंगे। अब वन पाइप फिल्स द टैंक 10 hours फास्टर देन दी अदर, मतलब जो फास्टर वाला रहा होगा ये 10 घंटे कम टाइम लेके आपका जो है टैंक भर देता है ना। 10 hours फास्टर का मतलब यहीं पर होगी सबसे ज़्यादा गलती। आप फास्टर पाइप के लिए लिख देंगे x+10 और फिर हो जाएगी वहाँ पे गड़बड़। वो आपको नहीं लिखना है, फास्टर पाइप x+10 नहीं होगा, स्लोअर पाइप होगा आपका x+10। लैंग्वेज भी क्वेश्चन की ऐसी है कि ये बहुत कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा था ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे होती हैं गलतियाँ। कंबाइंड हमें 12 hours दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 hours लिखा है। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो देखिए, और क्या आपको एक इक्वेशन समझ में आ रही है या आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि फास्टर पाइप के साथ +10 होना चाहिए या स्लोअर पाइप के साथ +10 होना चाहिए। तो आपको पता है कि फास्टर तभी होगा जब टाइम वो कम ले रहा होगा। अगर वो ज़्यादा टाइम लेगा तो वो फास्ट पाइप कैसे हुआ, वो तो स्लो पाइप हो जाएगा। तो जो पाइप कम टाइम ले रहा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो पाइप ज़्यादा टाइम ले रहा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो फास्टर कौन होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। स्लोअर कौन होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो ये +10 कहाँ पे देना है वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, फास्टर के साथ जाएगा या स्लोअर के साथ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगता है कि फिल्स द टैंक 10 hours फास्टर मतलब x+10 लिख दो यहाँ पे, वो गलती हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़े से कंसेप्ट आपको नहीं भूलने हैं, दिमाग आपको अपना खुला रखना है। यहाँ पे हम एफिशिएंसी की टर्म में इक्वेशन लिख रहे होते हैं, जो सबसे बेसिक इक्वेशन है एफिशिएंसी की होती है। तो जो नीचे, जिसका नीचे डिवीजन में कम रहेगा वो फास्टर पाइप रहेगा, और जो डिवीजन में यहाँ पे नीचे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा वो स्लोअर पाइप रहेगा। अब हमें पता है कि जब इस तरह की इक्वेशन बनेगी तो इसे सॉल्व करने के लिए या तो हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाएं फिर सॉल्व करें, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने देखा कि फास्टर पाइप के लिए निकालना है तो उसी को हमने यहाँ पे x एज्यूम किया था। अब कोई भी यहाँ पे आप वैल्यूज़ लेके इससे टेस्ट करते जाइए। पहले हम ले लेते हैं 6 को, तो 6 को अगर हम लें तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/6 प्लस 1/16। अब हम देखते हैं कि हमें 12 चाहिए, तो क्या 6 और 16 हमें 12 दे सकते हैं? 12 का मतलब हमें यहाँ से मिलना एक 4 और 3, तो डिनोमिनेटर में 4 और 3 के टर्म्स हमें दिखने चाहिए। तो 16 से हमें 4 दिख सकता है, 6 से हमें 3 दिख सकता है, तो इसे हम टेस्ट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 की अगर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं जो 6 को सेटिस्फाई करता हो, 48। 6 से कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। 16 से 3 टाइम्स। ये कितना हो गया? 11/48। पर हमें तो 1/12 चाहिए, तो ये हो गया गलत। ए को हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 को, तो 20 की अगर हम बात करें तो 1/20 प्लस स्लोअर पाइप के लिए हो जाएगा 1/30। अब हमें 4 और 3 चाहिए, तो 3 तो यहाँ पे दिख रहा है, 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसे भी हम आगे टेस्ट करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। एलसीएम हो जाएगा इनका 60। 20 से डिवाइड होके हमें मिलेगा 3, 30 से डिवाइड होके 2, 5/60 ये देता है हमें 1/12। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें लैंग्वेज जो लिखी है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पहली चीज़ वही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा यहाँ पे लिखने में। दूसरा, आपको पता होना चाहिए बेसिक इक्वेशन में हम यहाँ पे काम करते हैं और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए जो वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं वो इसी तरह से एज्यूम करते हैं कि जो पूछा गया हो उसी को हम वहाँ पे x मान लें। फिर जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ऑप्शंस को, तो हमें देखते जाना होता है। हम मान लेते हैं अगर हम 26 से शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या निकलता, इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1/26 ही हो जाता, प्लस यहाँ पे होता 1/36। तो वहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे 13 की टर्म आती जो कि कैंसल आउट फिर आगे चल के नहीं होती। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस को भी दिमाग लगा के चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा वाला पिक यहाँ पे करेंगे। ये था हमारा अच्छा क्वेश्चन, इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्क इन वेजेस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है, आपके टाइम एंड वर्क के प्रॉपर क्वेश्चंस में भी दिख सकता है, और आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस जब करेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपको टाइम के बीच में गैप दी होती है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू दी होती है, तो वहाँ पर आप बेसिक इक्वेशन बनाते हैं, और अगर आपको दिखे कि क्वाड्रेटिक बन रहा होता है तो वहाँ पे आप फिर ऑप्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना होता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। पाइप्स एंड सिस्टम में इससे ज़्यादा लेवल ऊपर नहीं आएगा टीयर 1 में। ये जितने भी हमने आज कंसेप्ट देखे हैं या कैलकुलेशन की छोटी छोटी सी टिप्स देखी हैं जहाँ जहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस में उतारनी है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जो भी बुक से या PDF से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन सारे कंसेप्ट को आपको वहाँ पे यूज़ करना है। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम चल रहा है टाइम एंड वर्क की, चाहे पहली क्लास से आप आज पाइप एंड सिस्टम तक देखें, बिल्कुल सेम टोटल वर्क को एज्यूम करके LCM मेथड का यूज़ करके हम एफिशिएंसी देखते हैं, फिर चाहे टोटल वर्क में काम कर लेते हैं या जो भी हमें कंडीशन दी होती है उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो पूरा टाइम एंड वर्क का एक ओवरऑल पिक्चर एक जैसा चल रहा है, 90% चीज़ें एक जैसी हैं, छोटे छोटे वेरिएशंस जहाँ पर आ रहे हैं वो सारे वेरिएशंस भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो टीयर 1 के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस पर अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, इन क्वेश्चंस को आपको टेस्ट फॉर्मेट में देना है, क्विज अपलोड हो चुके हैं, वहां पर आप देते जाएंगे वो। फिर अगर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि उनमें नया सा कुछ कंसेप्ट यूज हो रहा है जो आपको पहले नहीं पता था, तो उनके आपको नोट्स बनाते चलना है। फिर बुक से या PDF से आपको उन क्वेश्चंस को, उस तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना करके रिवाइज करके चीज़ें आराम से याद होती हैं। सब ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, यही प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है। तो आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पिक करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस।